सब्सक्राइब करें स्मार्ट खेती किसानी चैनल को और बेल आइकन दबाएं किसानी संबंधित जानकारी के लिए। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्मार्ट खेती किसानी में। आज हम बात करने वाले हैं कि मूंग में दूसरा स्प्रे कब करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए और कौन सी दवाई डालें और हमारे मूंग की जो फसल है उस पर क्या क्या चीज़ों का अटैक होता है, कौन सा स्प्रे मतलब कौन सी दवाई डालें, कौन सा कीटनाशक डालें, इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो किसान भाइयों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो के बारे में आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आपने सभी किसान भाइयों ने पहला स्प्रे कर दिया होगा। अब बात करते हैं दूसरा स्प्रे की। तो दूसरा स्प्रे कब करना चाहिए? तो दूसरा स्प्रे आपको 15 से 19 दिन के अंदर आपको दूसरा स्प्रे करना चाहिए। इसके बारे में जान लेते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों, यदि आपकी फसल में मक्खी है उसे मारने के लिए या उसी के साथ में इल्लियों के ऊपर भी काफ़ी अटैक है आपकी फसल पर, और किसान भाइयों उसी के साथ साथ देखा जाए तो सफ़ेद मक्खी होती है, हरी मक्खी होती है, टिड्डे, ये सभी आपकी फसल पर अटैक कर रहे हों तो उसके लिए कौन सी दवाई डालना चाहिए, इसके बारे में आज बात करेंगे, जो कि हमारी मूंग की फसल पे सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। किसान भाइयों, अभी के समय में मतलब दूसरे पानी देने के समय पर सबसे ज़्यादा नष्ट करती है ये सब चीज़ें। तो इसके बारे में जान लेते हैं। उसी के साथ टिड्डे होते हैं, इसी समय हमारी फसल का रस चूस कर उसे नष्ट कर देते हैं या उसे ख़राब कर देते हैं। तो इनसे बचने के लिए आपको किसान भाइयों स्प्रे करना है। तो किसान भाइयों, जो कीटनाशक है जो है थाइमेटिक डालना है इन सब के लिए किसान भाइयों। अब अगर इसके डोज की बात करें तो इसमें 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसे लेना है। इसी के साथ आपको कोराजन भी लेना है, जो कि इल्लियों के लिए काफ़ी अच्छी दवाई होती है। इल्लियों को मारने के लिए आपको कोराजन भी इसी के साथ मिलाना है, क्योंकि आप यदि देखें तो कोराजन का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है तापमान के हिसाब से, क्योंकि ये तापमान में काफ़ी अच्छा रिजल्ट देता है कोराजन। तो इसको भी साथ में डालना है, या फिर आप कोई सी और दूसरी दवाई भी डाल सकते हैं किसान भाइयों। लेकिन हमने देखा है कि कोराजन दवाई इल्लियों पर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी लंबे समय तक हमें रिजल्ट देती है और कोई दूसरी दवाई हमें प्रभावशाली नहीं करती है। इसलिए कोराजन दवाई सबसे बेस्ट है अभी के समय में, जो कि काफ़ी लंबे समय तक हमें रिजल्ट दे। उसी के साथ क्लोरा एंटी नीलीप्रोल का स्प्रे किया है, जो कि बहुत अच्छा है और किसान भाइयों काफ़ी समय तक इसका असर रहता है। अगर ये ना मिले आपको तो स्पाइनाटोरम का भी उपयोग कर सकते हैं आप। ये डेलिकेट के अंदर आता है और समिट के अंदर आता है टाटा कंपनी का। और ये भी ना मिले तो आप फ्लेमेंडा एमाइंड, जो कि फ्रेम के अंदर आता है और टापुमी के अंदर आता है, इसका उपयोग कर सकते हैं आप किसान भाइयों। इन सब का उपयोग कर सकते हैं आप। ये 3 में से कोई सी भी दवाई आप उपयोग में ला सकते हैं। इस सब का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। आप किसान भाइयों, इनकी डोज की बात की जाए तो प्रति एकड़ के हिसाब से यदि आप कोराजन लेते हैं तो 30 ml से 35 ml, और अगर आप स्प्रे कौन सा कर रहे हैं उसके हिसाब से डिपेंड करता है। अगर आप पहला स्प्रे कर रहे हो तो 30 ml लेना है, यदि आप दूसरा स्प्रे कर रहे हो तो 35 ml लेना है। अब अगर फ्रेम की बात करें तो किसान भाइयों इसका जो डोज लेना है आपको 20 से 25 ml, क्योंकि ये डोज थोड़ा कम लेना है। और इसके बाद अगर टापुमी की बात की जाए तो इसका डोज आपको दोगुना लेना है, क्योंकि टापुमी में जो केमिकल कंटेंट है वो सीधा आधा कम है। टापुमी का डोज आपको डबल लेना है, डबल मतलब कि 50 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से डालना है किसान भाइयों इसको। ये सब दवाइयाँ आप मूंग की फसल के लिए बहुत बेस्ट हैं। आप इनमें से किसी भी दवाई का उपयोग कर सकते हैं। इनमें से कोई सी भी आप दवाई डाल सकते हैं। इन सभी दवाइयों से जो रिजल्ट मिलता है हमें, वो हमारी फसल में तम्बाकू इल्लियों से मिलता है। और किसान भाइयों, तम्बाकू इल्ली का प्रकोप मूंग की फसल में सबसे अधिक होता है। इसी को ध्यान रखते इन सभी दवाइयों को आपको यूज़ में लेना है। यह हमारी फसल के पत्तों को खाकर नष्ट कर देती है या ख़राब कर देती है। उसी के साथ में जो हमारी फसल में नई कोपलें आती हैं उन्हें भी नष्ट कर देती है, उन्हें बढ़ने नहीं देती। और सबसे बड़ी बात ये होती है जो किसान भाइयों की जो हमारी फसल होती है वह आने में भी लेट हो जाती है, मतलब हम 15 से 20 दिन पीछे चले जाते हैं, उधर बारिश का टाइम आ जाता है। आइए अब बात करते हैं कि हमारी फसल में हमें फंगिसाइड में क्या डालना चाहिए। तो इसके बारे में जान लेते हैं किसान भाइयों। यदि आप सबसे पहले यदि आपने पहला स्प्रे कर दिया हो तो कोई बात नहीं। यदि जिन किसानों ने पहला स्प्रे नहीं किया हो उन्हें फंगिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी फसल अभी 8 से 10 दिन की या 15 दिन की है उन्हें फंगिसाइड डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दूसरे स्प्रे में काफ़ी किसान भाई प्रोपेनोजोल डालते हैं, जो कि 25% इसी फॉर्मुलेशन में आता है। लेकिन आप सभी को बता दूं या आप सब जान लें कि प्रोपेनोजोल जो है हमारी फसल के पत्ते उन्हें हार्ड कर देती है। यदि आपको मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आप अपने खुद के खेत में ट्राई करके देख लें, 1 एकड़ में जो उसकी विधि से बताया गया है उस हिसाब से डालें, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी जो मूँग की फसल है उसके जो पत्ते हैं वो काफ़ी हार्ड हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि उनकी नरमाइश खत्म हो जाती है। इसलिए किसान भाइयों, आपको प्रोपेनोजोल नहीं डालना है, उसकी जगह एविक्नोजोल डाल सकते हैं अगर आपको मिलता है तो, या फिर वो भी नहीं मिले तो आप हेक्सानोजोल डाल सकते हैं। और भी बाकी दवाइयाँ जो आती है वो आप अपने खेत में डाल सकते हैं। मेरा कहना माने तो मैंने जो स्प्रे
में डाला है वो है स्वाधीन। मैं स्वाधीन के बारे में बता देता हूँ आपको कि मैंने इसमें क्या मात्रा ली है, इसके बारे में पूरी जानकारी दे देता हूँ। स्वाधीन में क्या क्या है इसके बारे में बात की जाए तो इसमें टेबुकनोजोल 10% आता है और उसी के साथ में 65% सल्फ़र आती है। तो किसान भाइयों, स्वाधीन को डालने से हमारी फसल पे हमें 2 फ़ायदे हैं। जैसे कि पहला फ़ायदा तो ये है कि ये फंगिसाइड है और जितने भी हमारी फंगिसाइड है उसे दूर करता है, और दूसरा ये है कि उसी के साथ हमारी फसल में जो है मकड़ी होती है उसका भी प्रकोप कम हो जाता है, और फुद्दियाँ और कुछ इल्लियाँ जैसे कीट पर भी हमें इससे फ़ायदा मिलता है। और उसी के साथ हमारी जो फसल तिलहनी होती है उससे सल्फ़र की मात्रा होती है तो वो भी कमी पूरी करता है, क्योंकि इसमें सल्फ़र भी आता है। अगर आप शुरू में सल्फ़र नहीं दे पाए हों तो इसके अंदर WP फॉर्म में सल्फ़र इसमें मिक्स होता है, तो इसे डालने से हमारी फसल को तुरंत ग्रोथ आ जाती है। और उसी के साथ अगर आपके पौधे कहीं कहीं सूख रहे हों, क्योंकि काफ़ी किसान भाइयों का मुझे कमेंट आया था कि हमारे पौधे सूख रहे हैं, तो ये वाली दवाई डालेंगे तो उसे जो सूखने की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। तो किसान भाइयों, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए इस वीडियो को मैंने बनाया है, जिसमें मैंने टेबुकनोजोल प्लस सल्फ़र का फॉर्मूलेशन डाला है, जिससे कि हमारी फसल का अच्छा रिजल्ट मिले। यदि ये सब आपकी फसल में भी है तो आप इसे ट्राई करें। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके बोला था कि हमारे मूंग सूख रहे हैं और कौन सा स्प्रे करें, बताएं हमें, तो उन सब के लिए ये वीडियो बनाई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।